a warm welcome to YouTube channel Amrin's Vlog. मैं आमरिन सुल्ताना आज के दिन का कुछ highlights आप लोग के सामने पेश करूँगी. If you are new to this channel, please subscribe. And if you have already subscribed after watching this video, please like, dislike, share, tap bell icon and comment and please inform your friends also. Please ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपको थोड़ा हट के न्यूज़ से ज़रूर मिलेगा. First highlight is that COVID-19 positive cases is increasing a lot in the entire world. The figure has crossed 45,42,700. हमारे कंट्री में COVID-19 पॉजिटिव केसेस विद इन 24 आवर्स से आज तक 3,900 से भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग तो हम सब मेंटेन कर ही रहे हैं, पर पता नहीं 24 आवर्स में इतना बढ़ कैसे गया है. और स्टेट वाइज हाईएस्ट महाराष्ट्र अबव 29,000, देन तमिलनाडु एंड गुजरात. मैं आती हूँ दिल्ली के स्टेटस में. टोटल कंफर्म केस है 9,333 और टोटल नंबर ऑफ डेथ हैज़ ऑल्सो इंक्रीज एंड दैट इज़ 129. वी होप फॉर द बेस्ट तक इतना ज़्यादा फिगर ना हो. इन टोटल इंडिया हैज़ क्रॉस्ड अ फिगर ऑफ 85,000. लॉकडाउन 3 तो कल तक एंड होने वाला है. तक मुझे लगता है लॉकडाउन 4 हो जाएगा, बट काफ़ी सारे रिलैक्सेशन हो सकते हैं. इन रिगार्ड्स टू लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सारे स्टेट गवर्नमेंट से उनके ओपिनियन मांगा है, व्यूज़ मांगा है, जो कल तक ऑलरेडी उन्होंने सबमिट कर दिया है. प्लस मंडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी उन्होंने डिस्कस किया था कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड हो सकता है, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशनरी फैक्टर्स, कोविड-19 का ट्रांजिशन फैक्टर्स. दो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एप्लीकेबल था और अब ये लॉकडाउन सीज़न 4 अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसके लिए भी, मतलब उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए भी ये सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे. वैसे रिलैक्सेशन तो किया जाएगा. वेयर कंटेनमेंट जोन इज कंसर्न देयर वोंट बी एनी रिलैक्सेशन, बट सामान वामान ये सब पहुंचाने का जो पहले व्यवस्था था दैट विल बी कंटिन्यूड, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. स्पेशली खाने पीने का तो जो बेसिक चीज़ है वो इंसानों को मिलते रहेगा, मतलब हम सबको मिलते रहेगा. आइए आते हैं उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी को थैंक यू बोला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जी ने वेंटिलेटर्स डोनेट करने के लिए ऑफर दिया है इंडिया को. प्लस यूएस चाहता है कि वो हमारे साथ मिल के कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार करें. लेट्स कम टू एजुकेशन. सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि डेट शीट डिक्लेयर करेगा 10 और 12 के रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्स रह गए थे जो हमें ऑलरेडी पता चला है कि 1st to 15th के बीच में कंडक्ट होगा, बट डेट शीट अभी तक नहीं आया. सो सून दे विल डिक्लेयर डेट शीट्स ऑल्सो. दूसरा पॉइंट है, सीबीएसई ने ये भी बोला है कि जो क्लास 9th और 11th के बच्चे फॉर सम रीज़न फेल हो गए थे, उनको पास कराने के लिए भी सीबीएसई ने हर स्कूल को उनके हिसाब से खुली छूट दी है कि कैसे उन बच्चों को पास कराया जा सके. एंड थर्ड इज सीबीएसई ने एक नया गाइडलाइन भी इशू किया है, एंड द गाइडलाइन इज फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर फ्रॉम क्लास 1 to 8 दे हैव टू लर्न एन आर्ट इंटीग्रेट लर्निंग वे से वो अपने देश का कल्चर जान सकेंगे. एंड दैट इज़ नेसेसरी ऑल्सो. वी हैव अ वेरी बिग डाइवर्सिफाइड कल्चर. आजकल के स्कूल्स पे जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें पता चल रहा है कि इंडियन कल्चर से जो हमारे नए बच्चे हैं ना वो बहुत ही दूर जा रहे हैं. एज पर न्यू गाइडलाइंस एंड इंटीग्रेट सोशल लर्निंग प्रोग्राम विल बी इनकलकेटेड एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अनाउंसमेंट. नेक्स्ट न्यूज़ है कि कारगिल इज द ओनली प्लेस जो अभी कम्प्लीटली कोविड-19 पॉजिटिव से फ्री है. 2 पेशेंट जो थे वो क्योर हो गए हैं और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो सस्पेक्टेड थे वो भी इनफैक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं. लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज़. हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने लोकल इंडिजिनस प्रोडक्शन को ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करने के लिए 10 करोड़ फंड्स रिलीज किया है. और ये इंडिजिनस गुड्स होंगे टैपियोका फ्रॉम तमिलनाडु, फॉक्सनट्स फ्रॉम बिहार, फॉक्सनट्स मीन मखाने, सैफरन फ्रॉम कश्मीर एंड हम सबका फेवरेट आम मैंगोज फ्रॉम यूपी. सो ये चीज़ों को जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट करने की हम कोशिश करेंगे.
और ये इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किया जाएगा। दूसरा उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जो टॉप्स ऑफ टोटल नाम से है। इसमें 500 करोड़ एलोकेट किया गया है। इसके थ्रू वेजिटेबल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा ना, उसमें 50% का सब्सिडी दिया जाएगा, प्लस स्टोरेज में भी रेस्ट ऑफ द सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब 50% ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड 50% ऑन स्टोरेज। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत फिशरी को भी प्रमोट किया जाएगा सो दैट हमारा एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़ायदा हो। मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिशरी के एक्सपोर्ट के थ्रू पहले जितना प्रॉफिट होता था उससे डबल होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना के बाद हम आते हैं कि 500 करोड़ एलोकेट हुआ है फॉर हनी ब्रीडिंग। जैसा कि हमें पता है कि देश के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी अपलिफ्ट करने के लिए काफ़ी आने वाले पैकेजेस एग्रीकल्चर के लिए ही अनाउंस किए जाएंगे। अब आते हैं फेक न्यूज़। ये सारे चीज़ों के बीच में एक बड़ा ही फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये बोला है कि वो 1,20,000 हर उस इंसान को देंगे जो 1990 से 2020 तक के बीच में काम कर रहा है। और उसमें एक लिंक शेयर किया गया है कि जिसमें आपको जाके अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं। पर उसका जो लास्ट में एंडिंग है ना, उसमें .za है, जो इंडियन वेबसाइट का डोमेन है ही नहीं। ये साउथ अफ्रीकन वेबसाइट का डोमेन है। सबसे रिक्वेस्ट है अनजाने में ऐसा कोई भी लिंक क्लिक ना करें और ना ही उसमें कोई जाके फॉर्म फिलअप करके अपना डिटेल्स दे। सब प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स, जो जितनों को भी आप जानते हो ना, उनके साथ ये शेयर कीजिएगा कि दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे अगर कोई भी स्कीम आते हैं जिसमें हमें फंड्स मिलने का लोग क्लेम करते हैं या फंड्स देंगे लोग क्लेम करते हैं, प्लीज़ ऐसे लिंक्स में डू नॉट क्लिक। आपको पता नहीं कि कौन आपका डेटा चोरी कर ले। बिवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज़। और ऐसे लिंक्स में तो क्लिक मत कीजिएगा। सबको पता है कि अभी इकोनॉमी हमारा थोड़ा नीचे जा रहा है। नो डाउट डेफिनेटली बूस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी कभी राइज नहीं करेगा। वी ऑल आर हार्ड वर्किंग पीपल, ये डेफिनेटली बूस्ट करेगा। कुछ स्टेट्स है जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गुजरात एंड दिल्ली, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको स्टार्ट करने दिया जाए, बिकॉज दीज आर वेरी बिग स्टेट्स। और थर्ड लॉकडाउन के बाद जो इनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हट जाए। बट जैसे महाराष्ट्र स्टेट है जिसमें अभी ऑलमोस्ट कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स है 29,000, विच इज़ द बिगेस्ट फिगर द एंटायर कंट्री। महाराष्ट्र डजंट वांट टू रिज्यूम एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज यहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इनफैक्ट वो लॉकडाउन को भी एक्सटेंड करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के साथ और भी कुछ स्टेट्स है जैसे ओडिशा, जो चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये 31 मई तक स्ट्रिक्ट ही रहे, उसके बाद ही वो एनालिसिस करके कोई डिसीजन लेंगे। देयर आर सम स्टेट्स लाइक असम, यूपी, पंजाब, ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन ये और 2 हफ्ते तक इंक्रीज रखे। सो हर स्टेट अपना अपना ओपिनियन 15 मई 2020 तक दे चुका है। अब आइए देखते हैं कि कल क्या अनाउंसमेंट होता है। अब आते हैं थोड़ा हटके न्यूज़ में। अगर आपको व्हाट्सएप में कोई परेशान कर रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई थ्रेटन कर रहा है, कोई आपको नॉन एक्सेप्टेबल वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो आप इमीडिएटली ये ईमेल आईडी मैं शेयर कर रही हूँ, आप इस ईमेल आईडी में वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के साथ उस नंबर को भी लिख दीजिएगा और आप इमीडिएटली अपना कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं एंड पुलिस विल डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ये जो डेटा है 2 GB, 3 GB, 4 GB एकदम उड़ जाता है। ऐसे क्यों उड़ जाता है? मतलब ऐसे उड़ जाता है जैसे एक चिड़िया सडनली बैठी हुई है और हम उसके पास जाते हैं तो उड़ जाता है। तो डेटा भी ऐसे ही हो रहा है कि मतलब पता ही नहीं चलता कि कितना यूज़ किया। ये जियो ने एक प्लान निकाला है सिर्फ 999 का। अगर 1 रुपये इसमें ऐड हो जाए तो ये 1000 हो जाएगा। बट ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, सो हम बोलेंगे कि सिर्फ 99 का एक प्लान निकाला है जिसमें आपको डेली 3 GB डेटा मिलेगा और ये 84 डेज तक होगा। वैसे ये प्लान मुझे तो सही लग रहा है, आप लोग अपना राय बताइएगा। उसके बाद आते हैं कि एप्पल वॉच में कुछ फीचर्स है जो मुझे तो नहीं पता था, बिकॉज आई डोंट
कैरी एन एप्पल वॉच। एप्पल वॉच आपका ECG मेजर कर सकता है, आपका हार्ट रेट भी मेजर कर सकता है। सो अगर कोई हम में से कोई भी एप्पल वॉच यूज कर रहा है तो प्लीज ये सब प्लस पॉइंट का फायदा उठाए। जैक नाम का चीज आपने सुना है? अगर मेरे सामने कोई जैक बोलता है तो मेरा सबसे पहले आता है कि वो टाइटैनिक जो था ना, टाइटैनिक का जैक। ओ माय गॉड, ही वाज सो हैंडसम। और जब जैक की डेथ हो गए थे ना टाइटैनिक में, मतलब क्या बोलूं, ऐसा लग रहा था कि मतलब रहने दीजिए और ये सब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं जैक के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जैक फ्रूट, मतलब हिंदी में जैसे कटहल बोलते हैं, टाइटैनिक के जैक को कटहल पसंद था क्या? चलिए उसकी तो डेथ हो गई, कोई बात नहीं। केरला में कोलम डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली को 51.4 kg का एक जैक फ्रूट मिला, और पता नहीं ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपडेट हो जाए। I would like to say thank you for watching this video. If you really like this video, please subscribe, like, share, comment and share with your friends. कुछ चीज़ें तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। And thank you very much. All of you take good care of yourself and bye bye.